सभी को जय सीताराम, सभी को प्रणाम। आज मातृ पितृ ज्ञान कथा में सप्तम अध्याय, सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो आज सप्तम अध्याय में आपको आज माँ की ज्ञान की कथा हम बता रहे हैं कि माँ कौन होती है, जिसे हम माँ बोलते हैं। माँ वो होती है जिसमें ममता और ज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें ममता और ज्ञान से भरा हुआ है, वो माँ होती है। जो हमें 9 महीना तक शरीर में रख कर के कष्ट, दर्द, पीड़ा सहती है और हमें इस धरती पर लाती है, जो हमें दुनिया को दिखाती है। चलना हो, हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, आगे वो ज्ञान देते जाती है। तो माँ तो खैर माँ होती है, हम उसकी दर्द और पीड़ा वो जितना सहती है, हम कितना भी उनके लिए कर्म कर लें फिर भी हम वो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जितना कर्म कहता है, आप पुत्र हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता और पिता के लिए क्या करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके समझ लीजिए कि आपके सर माथे के ऊपर में आप उस ऋण से, उस माता पिता के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप उस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो आप पहला कर्म क्या है, दूसरा कर्म क्या है, तीसरा कर्म क्या है, चौथा कर्म क्या है। पहला कर्म, जिस तरह से आपको माता पिता ने बचपन में सेवा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आगे बढ़ने के लिए सिखाया, अपने हाथों से खिलाया, उसी तरह से बुढ़ापे में, बचपन का उम्र और बुढ़ापे का उम्र दोनों एक समान होता है। जिस तरह से हमें बचपन में हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसी तरह से बुढ़ापे में भी शरीर का जो मशीन जो होता है वो सब कमज़ोर हो जाता है। तो हमें उसी तरह से, जिस तरह से माता पिता ने आपको बचपन में हाथ पकड़कर चलना सिखाएं, अपने हाथ से खाना खिलाएं, तो उसी तरह से बुढ़ापे में अगर माता पिता को पैर में दिक्कत हो रही हो, तकलीफ़ हो रहा हो, वो चल नहीं पा रहे हों, तो आप भी अपने हाथ से
बचपन को याद करते हुए उसी तरह से अपने माता और पिता को सेवा करना है। दूसरा, माता पिता बचपन में आपको जिस तरह से आपको अपने हाथ से खाना खिलाएं, बुढ़ापे में अगर उनका हाथ नहीं काम कर रहा है तो उसी तरह से बचपन को याद करते हुए अपने हाथों से अपने माता और पिता को खाना खिलाएं। अगर यूट्यूब पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरा ज्ञान कैसा लग रहा है वो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, जिससे हम और भी आगे वीडियो आपको देते रहें। अब सप्तम अध्याय की अगला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे।